डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले इसका छोटा शॉर्ट कंट्रोल डायग्राम बनाएंगे। शॉर्ट कंट्रोल डायग्राम जो होता है वो इस तरह का होता है आपका। सबसे पहले आप देखते हैं एक स्टॉप बटन होता है। स्टॉप बटन जिसको हम रेड बटन कहते हैं, वो आपका यहाँ सबसे पहले रेड बटन ही होगा। उसके बाद इसी के सीरीज में हमारे पास स्टार्ट बटन लगाया जाता है। स्टार्ट बटन आपका इस तरह से होता है। ये इसका मतलब है कि ये आपका NC होता है। स्टार्टिंग से ये NC होता है। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। ये होता है आपका NO, नॉर्मली ओपन होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्टिंग के बाद यहाँ आप एक आगे जो ये होगा, यहाँ से अब आप आगे जाएंगे तो ये आपका एक रिले होगा, रिले, ठीक है, ऑटोमेटिक रिले। ये भी आपकी नॉर्मली क्लोज होती है, ठीक है। नॉर्मली क्लोज के बाद आपके पास एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है जिसको हम NVC या NVC कहेंगे। ये आपके पास NVC होता है जो नॉर्मली नो वोल्ट कॉइल जिसको कहते हैं, ये होता है। ये आपका एक ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम है। यहाँ जो आपका स्टार्ट बटन है, इसके साथ में एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसको होल्डिंग करने का कार्य करती है। ये इस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं, ठीक है। ये आपके स्टार्ट बटन के पैरेलल में लगाई जाती है। अब इसका हम कंट्रोल डायग्राम बना रहे हैं, जो पूरा 3 फेज मोटर का ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम बना रहे हैं हम। इस तरह से उसमें 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। 4 टर्मिनलों में यहाँ आपके L1, ये L2, ये L3, L1, L2, L3। इसके बाद यहाँ से आपके पास जो कॉन्टेक्टर होते हैं, उसमें ये कॉन्टेक्टर इस तरह से इसमें बनाए जाते हैं। ये होता है इस तरह से, ठीक है। और इसको हम इस तरह से, ये क्या है कि आपकी कॉन्टेक्टर पड़ती है। और यहाँ आपके पास एक NVC कॉइल होती है जिसको नो वोल्ट कॉइल कहते हैं। या मैं नो वोल्ट कॉइल को बना रहा हूँ। ये आपकी नो वोल्ट कॉइल है, समझ में आ रही है बातें। ये आपकी नो वोल्ट कॉइल जिसमें एक वाइंडिंग होती है, ठीक है। इसके बाद आपको के पास यहाँ से इसके सीरीज में एक आपका OLR होता है। इसको रिले बोलते हैं, OLR, ओवरलोड रिले। ये ओवरलोड रिले जो होती है, ये नॉर्मली आपकी स्टार्टिंग से क्या होती है, क्लोज होती है। स्टार्टिंग से क्या होती है आपकी, क्लोज होती है। इसके बाद आपके जो NVC है, वो सॉरी OLR है, ये आपकी OLR है। ये आपकी क्या है, NVC, नो वोल्ट कॉइल। इसका जो टर्मिनल है, इसको हम एक फेज से कनेक्ट करेंगे। ये आपके पास L3 है तो हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसका एक सिरा इधर NVC में OLR में चला गया। OLR के बाद आपका जो ये वायर है, ये आपका जाएगा कहाँ पर, स्टार्ट बटन की तरफ। स्टार्ट बटन आपका कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से आपके पास ये स्टार्ट बटन है, ये आपका नॉर्मली ओपन होता है स्टार्टिंग से, ठीक है। इसके बाद आपका एक स्टार्ट बटन होता है, वो सॉरी स्टॉप बटन होता है। स्टॉप बटन आपका नॉर्मली क्लोज होता है। नॉर्मली क्लोज होने के कारण आप इसको डायरेक्ट इसकी सप्लाई इसमें चली जाती है। और यहाँ इसको हम किस में कर देते हैं, फेज़ 3 में कंट्रोल कर देते हैं। और ये आपके पास जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन के सीरीज में एक और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाई जाती है, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग के वायर, ठीक है। अब आपके यहाँ से, इससे अब आउटपुट के जो टर्मिनल निकाल जाएंगे, L1 को अब यहाँ से निकालेंगे तो आपके ये L1 का आउटपुट हो जाएगा। ये आपके L2 का आउटपुट हो जाएगा। ये आपके L3 का आउटपुट हो जाएगा। ये आपके तीनों क्या है, आपकी मोटर में चले जाएंगे, ठीक है। ये तीनों वायर आपके मोटर में चले जाएंगे। यह आपका ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम हो गया। ये ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम हो गया। इसके बाद अब ये हमने सर्किट इसको बना के देख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक इसी सर्किट के हिसाब से हम पूरे जो आपका कॉन्टेक्टर है, ये आपका कॉन्टेक्टर है, ठीक है। यहाँ से सॉरी एक NVC और आपने यहाँ से लगाई जाती है, जो NVC होती है वो आपको इस तरह से लगाई जाती है। यहाँ पे
जो आप या तो फिर इसको इस तरह से ये कर दो, ठीक है, ये इस तरह से, ये आपकी NVC है। हाँ NVC नहीं सॉरी OLR है, ठीक है। ये OLR के बाद आपका जो सर्किट बन गया है पूरा, इस सर्किट के हिसाब से हम क्या करेंगे, अब एक कंट्रोल डायग्राम बनाएंगे। अब जैसा कि हम इसमें जो देखेंगे कि इसमें देखिए एक तो ये कॉन्टेक्टर है, यहाँ आपके रिले है, ये आपका NVC कॉइल है, ये आपका स्विच है, ये भी आपका स्विच है, ये स्टॉप स्विच है, ये आपका ऑन स्विच है, ये स्टॉप स्विच है, ठीक है, ये आपकी मोटर है। हम सिर्फ अभी तो सिर्फ इसका कंट्रोल डायग्राम हम 2 फेज से हम सिर्फ इसको कॉन्टेक्टर को ऑन करके दिखाएंगे। ये आपका देखो कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर आपका जो ड्यूल स्टार्टर का है, सिंगल फेज मोटर का, लेकिन हम इसको ये 3 फेज मोटर के लिए है, सिंगल फेज मोटर के लिए नहीं है। अब इसको हम सिंगल फेज के लिए हम बनाएंगे। सिंगल फेज कैसे बनाया जाता है ये आपको दिख रहा होगा। इसमें हम देखो क्या क्या पार्ट्स लेंगे। ये आपके पास स्विच है, ये आपका रेड स्विच है जिसको हम स्टॉप बटन के लिए काम में लेते हैं, और यह आप ग्रीन स्विच है जो आप स्टार्ट बटन के लिए ऑन करने के लिए काम में लेते हैं। देखो इसमें जो आपकी NVC है वो भी इसी में है, ऑक्सिलरी भी आपकी इसी के अंदर, इसी कॉन्टेक्टर के अंदर है। यहाँ देखो आपकी NVC है, NVC के आपके कॉइल यहाँ दिख रहे होंगे, ये इस तरह से, ये देखो आपके NVC के कॉइल कॉन्टेक्टर दिख रहे हैं, एक इधर है, और ये आपके L1 L2 L3 ये तीनों आपके लाइन के लिए है। अब ये हमारे पास 3 फेज के लिए है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, सिंगल फेज में बनाएंगे, ठीक है। अब इसको हम कनेक्शन करेंगे इसका। देखो ये आपका स्टार्ट बटन है, वो स्टॉप बटन है, ये आपका स्टार्ट बटन। अब इसका हम कनेक्शन करने जा रहे हैं। देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोई वायर लेंगे, ये हमने एक वायर ले लिया, ये वायर आपके स्टॉप बटन के पहले टर्मिनल में जुड़ेगा, इसको हमने इसमें जोड़ दिया, और इसको हमने स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। ये आपने इसको कनेक्ट कर दिया। इसके दूसरे टर्मिनल से हमारे पास एक और वायर लेंगे, जो वायर है ये आपका, इसको खोल लेंगे और हम इसी को हम यहाँ लगा दें, इसके दोनों टर्मिनलों को वायर लगाएंगे। इसको हम जो डायग्राम है आपका सेम इसी डायग्राम के हिसाब से बनाएंगे और आपकी मोटर को चला के दिखाएंगे। अब जो ये है आपका, ये जो स्टॉप बटन का सेकंड सिरा है वो आपके कहाँ जाएगा, इसमें इसके हिसाब से देखना है कहाँ जाएगा आपका, स्टार्ट बटन में। स्टार्ट बटन का ये इनपुट है, ठीक है। इसको हम इस तरह से खोलेंगे और इसमें रखें, ठीक है। यहाँ हो सके तो आप अपने नॉलेज के हिसाब से यहाँ देखो एक और वायर जुड़ेगा जो ऑक्सिलरी के लिए जाएगा, तो उसको भी आप जोड़ सकते हो साथ के साथ, इसी के साथ में। ये हमने इसको भी जोड़ दिया। कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हम इसी बटन के जो आउटपुट का है उसमें एक वायर जोड़ेंगे, इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे। ये अब आपके पास OLR तो है ही नहीं, अब ये डायरेक्ट आपको कहाँ जाएगा, NVC में चला जाएगा। NVC आपके पास कहाँ है, ये आपकी NVC का जो सिरा है, इसका आउटपुट इनपुट किधर है, ये आपका इनपुट है, देखो इसमें दिख रहा है 1 3 4, ये आपके इनपुट के हैं, और ये इसमें लिख रहा है इधर 2 4 6, ये आपके आउटपुट में है। तो आपको देना क्या है, इसके आउटपुट में इसको देना है। आउटपुट में इसका NVC का आउटपुट कहाँ है, ये ये आपका NVC में इधर, ये यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ये NVC का ये इधर से आउटपुट है, और इसको हम इस तरह से टाइट कर देंगे, और
इधर हमारे पास जो NVC का आउटपुट है वो इनपुट है और लाइन 1 है। ये आपका NVC का एक कॉन्टेक्टर यहाँ है, ये NVC का दूसरा कॉन्टेक्ट है जो कि आपके लाइन 1 में चला जाएगा, या फिर लाइन 3 में आप दे दो, कोई से में भी आप दे सकते हो। इसको यहाँ से हम इसके लाइन में जोड़ देंगे। ये आपको ऑक्सीजन ये आपकी लाइन के लिए आ गया आपका वायर। अब इसमें जो हमारे पास स्टार्ट बटन है, ये आपका स्टार्ट और स्टॉप बटन है। इसकी जो ऑक्सीलरी के लिए भी हमने एक वायर लगाया होगा, देखो इसके साथ में एक और वायर लगाएंगे। ये आपका स्टॉप बटन है, ये आपका स्टॉप बटन है। इसको आप लाइन 2 में जोड़ देंगे या फिर लाइन 1 में जोड़ देंगे, या आपने लाइन में जोड़ दिया। इसके साथ में एक और लाइन के लिए सप्लाई के लिए बाहर वायर निकाल सकते हैं। ये आपने एक लाइन के लिए जोड़ दिया, इसके लाइन 1 में जोड़ दिया इसको। अभी इसको क्या है कि हम 3 फेज को सिंगल फेज में बना रहे हैं, ठीक है। अब आपके जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो वायर हमने जोड़े हैं ये हम कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ ऑक्सीलरी के, तो ये तो हमारे पास NVC के ऑक्सीलरी के लिए हम इसमें देखो 3 टर्मिनल है, L1 L2 L3। इनमें से आप एक जो आपका L2 है उसको हम ऑक्सीलरी बना लेंगे। अब जैसे कि यहाँ से स्टार्ट, इसके बाद जो आपका ऑक्सीलरी के लिए जो मैं होल्डिंग कॉइल के लिए काम में ले रहा हूँ, वो मैं इसके दूसरे टर्मिनल लाइन 2 के वाले को ले रहा हूँ। इसको हम एक स्टार्ट बटन के इसमें तो हमने एक जोड़ी है, इसका एक और जोड़ेंगे जैसे कि हमने इसमें जोड़ा। और इसको हम टाइट कर देंगे। इन दोनों तारों को आपके जो लाइन 2 है, इस लाइन 2 में हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब हमारे पास जो लाइन के लिए 2 वायर है, ये आपका स्टॉप बटन है, कनेक्ट हो गया। ये आपका स्टार्ट बटन है और ये कॉन्टेक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया। ये आपके लाइन के लिए ये 2 वायर बाहर निकल। अब इसको हम सप्लाई में लगा के देखेंगे कि सप्लाई लाइन आ रही है, या इसको हम पहले छीलेंगे। तो छीलने का जो तरीका होता है वो वायर स्टिपर है, आप इसको हल्का सा दबाएंगे और इस तरह से ये कट जाएगा इंसुलेशन, और इसको आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये खिंच जाएगा। इस तरह से छीलना होता है, ठीक है। अब इसको हम लाइन में जोड़ेंगे। सीरीज टेस्ट लैंप है, सीरीज टेस्ट लैंप को हम ये देखेंगे, सीरीज टेस्ट लैंप बनाई है आपकी जो सप्लाई है सीरीज टेस्ट लैंप में। अब हम ये चेक करके देखेंगे कि आपका सर्किट है वो सही है या नहीं है। अब इसको छोड़ दें, अभी छोड़ दें, इससे चेक कर लेंगे कि यदि अगर कहीं से शॉर्ट सर्किट होगा तो अभी पता लग जाएगा कि आपका सर्किट सही बना है या नहीं बना है। यहाँ से देखो आप ये कंटिन्यूटी नहीं बता रही, इसका मतलब ओपन है। ओपन किस लिए? आपका जो किक स्टार्ट बटन जो है आपका एन होता है, हमेशा एन होता है नॉर्मली। अब इसको जब आप क्लोज करेंगे, नॉर्मली क्लोज करेंगे तो देखेंगे, हाँ दबा इसको, देखो ये आपको इसको दबा के देख रहे थे, आपकी सर्किट पूरा हो रहा है। इसका मतलब आपका सर्किट जो है वो सही है, कहीं से भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, ठीक है। अब देखो अब इसको हम डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ेंगे। ये आपने सीरीज टेस्ट लैंप से चेक कर लिया। अब इसको डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ेंगे हम। या आप इसको डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ के दिखाएंगे। ये हमने इसको डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ दिया। अब देखो कि आपका ये कॉन्टेक्टर है, ये चलेगा, ये देखो चल गया। और इससे ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया, चल गया, ये स्टॉप हो गया, चल गया। तो आपकी मोटर प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगी। आपका ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम हो गया। देखो आपका होल्ड भी हो रहा है और बंद भी हो रहा है, स्टार्ट हो रही है, बंद चालू है और ये बंद हो गया। फिर से स्टार्ट करके देखें और ये फिर स्टार्ट कर चलाना एक बार वापस, ये चल गया और ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये बंद, ये चालू है और ये बंद है, ठीक है। इस तरह से आपका ये ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आने में कोई दिक्कत है तो आपका पूरा कोई दिक्कत नहीं, जो पूरा जो कंट्रोल डायग्राम है जो हमने इसके कनेक्शन किए हैं वो पूरे आपके क्या है, वही है जो आपके हमने इसमें डायग्राम में जो बना के दिखाए हैं, ठीक है। आपको इसी डायग्राम के हिसाब से ये कंट्रोल, ये पूरा सर्किट आपको तैयार करना है, ठीक है।
किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो फिर से समझ लेना। और किसी को फिर भी अगर दिक्कत आती है, किसी कोई घर पे अपना प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो अपने वीडियो को, जिसको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को वापस से रिवाइज करके देख लें, बैक करके देख लें, दोबारा से 2-3 बार। जिसको समझ में नहीं आता वो वीडियो को 2-3 बार बैक करके नहीं उसको देख लें, ठीक है। किसी को फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो किसी को डाउट है तो अपने कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स जो है उसमें आप कोई भी आपकी क्वेरी है उसको लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर इसमें भी दिए हुए हैं, वो भी आप वहाँ से कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आपको आर.के. टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, बाय बाय।